गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। महमूद गजनबी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा संघर्ष का जो युग था, उसमें जो वो महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, उसके बारे में जो आपने सुना होगा। तो आज हम इस वीडियो में महमूद गजनबी के बारे में डिस्कस करेंगे। सब कुछ सारे फैक्ट्स जो वो उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए उससे रिलेटेड जो वो हर किसी एग्जाम में जो वो इस युग से रिलेटेड या इस एक महमूद गजनबी से रिलेटेड जो वो हर किसी एग्जाम में जो वो क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री का जो वो क्वेश्चन बनता है। तो उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो वो राजा से जो वो युद्ध लड़ा इसने, ठीक है, कितनी बार जो वो भारत पर इसने आक्रमण किया, क्यों किया, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात जो वो जानेंगे कि इसका जो फादर था, ठीक है, इसके दो बेटे थे। तो इन्होंने जो वो इसको जो वो गद्दी पर नहीं बिठाया, ठीक है, मरने से पहले जो अपने छोटे बेटे को जो वो गद्दी पर बिठाया, मतलब छोटे बेटे को जो वो राजा बनाया। फिर जो वो इसको पसंद नहीं था, तो इसने जो वो लड़ाई लड़ी और खुद जो वो बन गया था, ठीक है। महमूद गजनवी की बात हो रही है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, और जो भी इसने आक्रमण किए भारत पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी एक स्लाइड में जो वो हम लोग सब कुछ जो वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसने जो वो जैसे क्या क्या उद्देश्य रहे इसके भारत पर आक्रमण करने के, ठीक है, क्या ये धन को लूटना चाहता था या इसका कोई और धार्मिक उद्देश्य था, ठीक है। क्या ये जो वो धर्म का जो वो अपने प्रचार करना चाहता था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो कई सारे अलग अलग जो वो इतिहासकारों के जो वो अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो वो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका जो कारण था, ठीक है, भारत को लूटने का, वो जो वो धर्म प्रचार करना था, या जो वो इसका एक कारण जो वो यही था कि भारत के धन को लूटना, ठीक है, क्या यही जो वो मुख्य उद्देश्य था, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसने जो भी आक्रमण किए उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे सोमनाथ पर आक्रमण किया, ठीक है, मथुरा और कनौज पर इसने आक्रमण किया, कई सारे इसने आक्रमण किए, और क्या क्या प्रभाव रहे, ठीक है। और इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे प्रभाव तक, और काफी बहुत कुछ जो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। जो वो पढ़ने से पहले जो वो एक थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश करते हैं कि महमूद गजनवी जो वो किस युग का था। देखिए संघर्ष का युग जो वो इसको बोलते हैं, संघर्ष, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये जो युग रहा वो जो वो 1000 से लेकर के 1000 से 1200 ईस्वी, 1000 से 1200 ईस्वी के मध्य जो वो ये दोनों शासक आए। कौन कौन से? लगभग 200 साल का जो ये टाइम पीरियड है। देखिए 1000 से 1200 मतलब कि 200 साल का एक टाइम पीरियड रहा। तो इसमें जो महमूद गजनवी था और एक मोहम्मद गौरी था, ठीक है। इन्होंने जो वो भारत के कई सारे राजाओं के साथ जो वो संघर्ष किया, ठीक है। या आप उल्टा बोल सकते हो कि भारत के कई सारे राजाओं ने जो वो इन दोनों से जो मतलब कि कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। तो पहले जो वो देखिए इस टाइम में जब भारत था छोटे-छोटे राज्यों में जो वो बँटा हुआ था, छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। लोग जो वो सत्ता प्राप्ति के लिए जो वो आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है? आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इसी का जो फ़ायदा जो वो इन्हें इसने उठा लिया। सबसे पहला जो शासक था वो जो वो महमूद गज़नवी था जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। तो एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि सबसे पहले जो वो कौन आया था? तो महमूद गजनवी जो वो भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले आया था। कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। गजनी जो कि आज अफ़गानिस्तान है, ठीक है? तो वहाँ का जो वो शासन था, उसने लगभग 900 अ 998 से 1030 तक जो वो लगभग इसने शासन किया था गजनी पर, ठीक है। तो ये जो वो अपने छोटे से इसका राज्य था, तो इससे जो वो संतुष्ट नहीं था, और जो वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, सीधी-जैसी बात है। तो इसने जो वो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो वो राज्य का विस्तार नहीं, ये जो वो बहुत ही लालची आदमी था, ठीक है, लालची था। और जो वो वह जो वो भारत से धन लूट करके जो वो अपने यहाँ पर लाना चाहता था, ठीक है, धन की इसको आवश्यकता थी। तो भारत से जो वो इसको धन मिल सकता था, तो इसने जो वो भारत पर जो वो इसलिए आक्रमण किया कि धन वहाँ पे मिले, क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया है, ठीक है। अब तो नहीं बोला जाता लेकिन पहले बोला जाता था। अगर आप आज भी बोलते हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज भी तो सोने की चिड़िया और रहेगा भी हमारा भारत सोने की चिड़िया, ठीक है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। वो बोलते हैं कि इस्लाम धर्म इस ये भी जो वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में कि क्यों जो वो ऐसा है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से जो उसने आक्रमण किए। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आप जो वो इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा सुनने के बाद जो वो बताइए, मैं जो वो पूरे फैक्ट्स के साथ जो वो आपको बताऊँगा कि कहाँ जो वो क्या-क्या इतिहासकारों ने माना, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने जो वो आक्रमण किए, कुछ मानते हैं कि धन लूटने के लिए किए क्योंकि वो लालची था। कुछ मानते हैं कि उसने जो वो इस्लाम का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए जो वो उसने ये आक्रमण किए, ठीक है। तो एक बात जो वो आपको मैं बता दूँ कि उसने जो वो 1000 से लेकर के
1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक, ठीक है? याद रखिए 1000 से 1027 के बीच में मध्य भारत पर जो इसने 17 बार आक्रमण किए, ठीक है? 17 बार। और उत्तरी भारत को जो उसने बुरी तरह से जो रौंद डाला, ठीक है? तो उसने जो 1025 में आपने सुना है कि सोमनाथ पर भी जो वो उसने आक्रमण किया। सोमनाथ के बारे में जो वो हम लोग पिछले किसी पार्ट में जो वो डिस्कस कर चुके हैं सोमनाथ के बारे में, कब जो वो आक्रमण हुआ, कितनी बार जो वो क्या-क्या हुआ, कब जो वो टूट के, ठीक है? पूरा प्रेज़ेंट तक जो वो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और ये आक्रमण जो वो हमारे भारत के लिए बहुत ही विनाशकारी जो वो सिद्ध हुए। और इसके और इसी काल में जब ये आक्रमण होते हैं, इसी काल में जो वो राजपूतों की भी उत्पत्ति हुई, याद रखिए। राजपूतों की भी उत्पत्ति हुई। हालाँकि इतिहासकारों में जो वो मतभेद हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो वो कई सारे मतभेद हैं, ठीक है? जैसे आपको याद रखना है जो भी राजपूतों के प्रसिद्ध राजवंश थे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक तो प्रतिहार, प्रतिहार आप याद रखिए, प्रतिहार, एक परमार, ठीक है? राजपूतों के ही वंशज हैं। प्रतिहार, परमार और चौहान, ठीक है? चौहान हो गया और एक सोलंकी हो गया, एक सोलंकी हो गया और एक चंदेल, एक चंदेल हो गया और एक कलचुरी, ठीक है? तो इनको जो आपने याद रखना है, ये जो वो प्रसिद्ध राजवंश थे, किसके? राजपूतों के, ठीक है? तो देखिए राजपूत जो शासक थे ना, वो कला और साहित्य से जो उनको बहुत प्यार होता था, बहुत प्यार था मतलब। तो इसी कारण जो वो कला और साहित्य के इन दोनों क्षेत्रों में जो वो बहुत ही उन्नति हुई इस काल में। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसके आक्रमण के बारे में हमने बात किया कि क्या-क्या उद्देश्य थे। डिटेल में देखेंगे कि क्या-क्या इसने जो वो क्या-क्या इसके राजनीतिक कारण है, ठीक है, आक्रमण के क्या-क्या जो वो बाद में इसके प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है देखिए महमूद गजनवी। तो आई होप आप एक बेस जो वो आपका बन चुका है कि महमूद गजनवी जो भारत क्यों आया? किस लिए आया? ठीक है, तो महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है महमूद गज़नवी गज़नी के महान शासकों में से एक था, ठीक है? मतलब कि एक जो वो इतिहास में एक महान सॉरी विजयी के रूप में जो वो जाना जाता है, उसका जन्म 971, इसको आप याद रख सकते हैं, वैसे पूछेगा कोई नहीं। 971 में जो गज़नी में हुआ, ठीक है? उसके पिता का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुबकतगीन, ठीक है? याद रखिए सुबकतगीन जो वो उसका तुर्क जाति से संबंधित थे, वो जो वो गजनी का शासक था। तो उसने जो अपने बेटे महमूद को जो वो राजनीति, महमूद गजनवी इसकी बात हो रही है, ठीक है? राजनीति, रणनीति और कूटनीति में जो वो बहुत ही निपुण जो वो बना दिया था। एक प्रकार से बहुत ही अच्छे से हर प्रकार की शिक्षा का जो वो इसने प्रबंध किया था। तो परिणाम यही निकला कि ये जो वो एक बहादुर योद्धा बन गया, महान कूटनीतिज्ञ बन गया है, ठीक है? कौन? महमूद गजनवी। और जो वो इसने कई सारे युद्धों में भी भाग लिया, ठीक है? और बहादुरी के जो प्रमाण भी दिए। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसके पिता ने जो वो 994 ईस्वी में जो वो खुरासान का सूबेदार भी उसके नियुक्त कर दिया। तो उसको भी आप याद रखिए, किसका सूबेदार? खुरासान का सूबेदार भी इसको जो वो बना दिया था। लेकिन समय के पश्चात जो वो इसके जो वो अपने फादर से जो वो संबंध जो वो बिगड़ गए, ठीक है? मतलब कि बनी नहीं इनके बीच में आपस में, ठीक है? तो परिणाम स्वरूप क्या निकला कि इसका जो छोटा बेटा था उसने जो वो मतलब कि छोटे बेटे का नाम है आप याद रखिए इस्माइल। तो इस्माइल को जो वो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी जो वो क्यों बनाते हैं? जब जब कोई पिता की मृत्यु हो जाती है तो जब अगला जो भी उत्तराधिकारी होता है, अगला जो भी राजा बनने वाला होता है उसको जो वो उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो उसने जो वो क्योंकि उसकी तो जो बड़े बेटे के साथ बनी नहीं, ठीक है? संबंध जो वो ठीक नहीं थे। तो इसका मतलब है कि वो जो वो अपने छोटे बेटे को बनाएगा, वो बोलेगा कि मेरा अगला वाला जो भी उत्तराधिकारी होगा वो जो वो मेरा छोटा बेटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो अब तो जो महमूद गजनबी था, ठीक है? वो जो वो इस बात को नहीं माना। नहीं माना तो उसने जो वो एक युद्ध हुआ इस्माइल और इसके बीच में, तो उसने जो उसको पराजित कर दिया और खुद जो वो गजनी का शासक बन गया था, ठीक है? और उसकी आयु जो वो ये फैक्ट जो वो आप याद रखिए बीच में देखिए, उसकी आयु उस टाइम जो वो 27 ईयर थी। आपको पूछा जा सकता है कि जब महमूद गजनवी और इस्माइल के बीच में युद्ध हुआ और वो जो वो गजनी का शासक बन गया, क्योंकि इस्माइल तो हार गया, तो जो वो उसकी आयु कितनी थी? तो 27 वर्ष थी सिर्फ, ठीक है? तो 1030 ईस्वी तक जो वो उसने फिर शासन किया और शासन काल में जो वो उसने खुरासान, मध्य एशिया के स्थानों को जो वो अधिकार कर दिया। बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह में जो वो यूमिन दौला और साम्राज्य का दाहिना हाथ जिसे बोलते हैं अमीनुल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक नामक उपाधियों से जो विभीषण किया। इस प्रकार अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात जो मोहम्मद गजनी में भारत पर आक्रमण करने का इसने विचार किया। अब जो वो इसको भारत पर जो वो आक्रमण करना था। क्योंकि मैंने जो वो आपको कारण बता दिए कि क्या-क्या कारण रहे होंगे, फिर भी जो वो थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए एक तो जो वो बहुत ही लालची आदमी था,
ठीक है। तो देखिए कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, तो तभी जो वो उनके विचारों को जो मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ। कुछ इतिहासकार मानते हैं, इतिहासकारों के विचारों में भी बहुत जो वो डिफरेंसेस है, विभिन्नता है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं, यहाँ पे जो वो, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं जरा कर ऑफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो इसके उद्देश्य थे, आक्रमणों के उद्देश्य जो वो क्या क्या होते हैं। एक तो बहुत ही लालची था, तो धन के लिए जो वो धन लूटने का जो वो प्रयास इसने किया भारत पर, इसलिए जो वो आक्रमण किए। ठीक है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसने जो वो उसका उद्देश्य जो वो इस्लाम का प्रचार करना था, इस्लाम का प्रचार करना था। तो इसके कुछ आर्थिक उद्देश्य हैं, जो कि मैंने बता दिया कि धन के लिए जो वो ये बहुत ही धन लूटने के उद्देश्य से जो उसने आक्रमण किया। और एक धार्मिक उद्देश्य से बोला जाए, तो वो जो वो एक धर्म का प्रचार, मतलब कुछ इतिहासकारों ने बोला कि धन का प्रचार जो, सॉरी, धर्म का प्रचार करना चाहता था। ठीक है। और इसके राजनीतिक उद्देश्य के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, तो राजनीतिक उद्देश्य, तो इसके बारे में अगर बात करें राजनीतिक उद्देश्य के बारे में, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था। ठीक है, मतलब कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। लेकिन कुछ एक इतिहासकार मानते हैं कि वो जो वो मतलब कि साम्राज्य स्थापित करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि गजनी से जो उसने अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण वो भारत की मतलब भारत पर अधिक सफलता से शासन नहीं कर सकता। इसलिए जो उसने भारत में कहीं भी सैनिक चौकी स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं। तो लास्ट में जब वो एक मतलब कि आर.सी. मजूमदार के शब्दों से जब वो हम लोग सभी सहमत हो गए। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो वो बंदा न तो देश में धर्म प्रचार करने वाला एक प्रचारक था। ठीक है, ना ही मतलब कि धर्म प्रचार करने आया था, और न ही एक साम्राज्य का निर्माता था। इसका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य जो आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो मेन उद्देश्य था, वो जो वो भारत के धन को लूटना था। ठीक है, भारत के धन को लूटना जो वो इसका मेन उद्देश्य था। तो आई होप आप समझ गए हैं कि क्या है जो इसका मेन उद्देश्य था। कई कुछ जो आप इसमें जो वो लिख सकते हैं, अगर आपको जो वो क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो बताइए कि महमूद गजनबी जो भारत क्यों आए थे, इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो पहले तो आप लिखिए कि इसके उद्देश्य में जो वो उसके आर्थिक उद्देश्य, कुछ इतिहासकारों के नाम आप बता सकते हो कि इनके इन्होंने जो वो इनके विचार ऐसे थे। ठीक है। और धार्मिक उद्देश्य के बारे में बताइए कि कुछ इतिहासकारों ने ऐसा बोला। ठीक है। राजनीतिक उद्देश्य के बारे में बताइए। फिर जो वो आर.सी. मजूमदार का नाम बताइए कि उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो इसका उद्देश्य, मेन जो उद्देश्य था, वो जो वो मतलब कि जो भी पूर्वी आक्रमण इसने किए, तो मेन उद्देश्य इसका धन को लूटना था। तो एक एक करके जो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ मेन मेन जो वो देखेंगे। एक तो इसने जो वो जयपाल पर आक्रमण किया। ठीक है, कहाँ पे आक्रमण किया। एक इंपॉर्टेंट जो वो फैक्ट आप याद रखिए कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, 1000 से लेकर के 1027 तक जो वो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। देखिए 17 बार जो वो कौन कोई जो वो क्या आक्रमण कर सकता है, आप खुद सोचिए, 17 बार। तो एक आक्रमण जो वो इसका जयपाल पर था। ठीक है, एक आक्रमण जो वो इसका मुल्तान पर था। एक आनंदपाल पर जो वो माना जाता है, एक नगरकोट पर इसने किया, थानेश्वर पर इसने आक्रमण किया, मथुरा और कनौज पर इसने आक्रमण किया, कलिंजर पर इसने आक्रमण किया, सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया। तो बाकी सब कुछ तो नहीं डिस्कस करेंगे, सोमनाथ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो और लास्ट में जो वो 1030 तक इसने आक्रमण किया, तो 1030 में ही इसकी जो मृत्यु है वो भी हो गई थी। तो अगर सोमनाथ की बात करें, तो सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण माना जाता है, वो जो वो सोमनाथ, सोमनाथ जो कि गुजरात में है। ठीक है, सोमनाथ जो कि गुजरात में है। तो मोहम्मद गजनबी का जो वो मैंने बोला कि 17 बार इसने आक्रमण किए, तो ये जो वो 16वां आक्रमण था इसका। ठीक है, 16वां आक्रमण था। और यह जो वो 1025 में किया गया। तो इस डेट को अभी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 1025 ईस्वी में जो वो इसने किया। तो सोमनाथ का मंदिर जो वो आपको पता है कि बहुत धन के लिए जो वो विश्व भर में जो वो विख्यात था। और मोहम्मद गजनी वो काफी समय से जो वो नजरे जो वो यहाँ पे लगाए बैठा था कि मैं जो वो कब यहाँ पे आक्रमण करूं, क्योंकि लालची था। ठीक है, धन का धन लूटने के लिए आया था। ठीक है। तो उसने जो वो धन मंदिर की, मतलब कि जो भी मंदिर था, अ, उसको जो वो उसने लूटा। लेकिन उस टाइम जो वो गुजरात का शासक कौन था, तो इसको आप याद रखिए, भीमदेव। ठीक है, तो भीमदेव जो वो भीमदेव महमूद का जो वो, मतलब कि भीमदेव जो था वो मतलब जो भीमदेव था, वो जो वो महमूद का जो वो आक्रमण, मतलब कि इसका आक्रमण किए बिना ही जो वो भाग गया था, मुकाबला किए बिना ही जो वो आक्रमण नहीं, सॉरी, मुकाबला किए बिना ही जो वो भाग गया। और मंदिर की रक्षा करने के लिए जो वो 5,000 हिंदू जो वो वीरगति को प्राप्त हुए, मारे गए 5,000 हिंदू। ठीक है। और उसके बाद जो वो संपत्ति को जो उसने खूब लूटा, पूरी तरह से जो उसने ध्वस्त कर दिया, तोड़ के रख दिया। ठीक है। फिर भी जो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो जो वो बार बार जो वो सोमनाथ का मंदिर बनता रहा, बनता रहा। ठीक है। तो ये जो वो
इस की अगर और बात करें, इसके प्रभाव की बात करें थोड़ा-सा भारत में, तो देखिए एक बात तो है कि भारत मतलब कि जब इसने आक्रमण किया तो इससे पहले जो वो विश्व में जो वो भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जो वो जाना जाता था। तो इसको भी जो वो मतलब कि लूट कर ले गया सब कुछ। तो इस पर जो वो बहुत ही गहरा जो वो धक्का लगा था। ठीक है। अगर हम बोलें कि जैसे पंजाब और सीमांत प्रदेश को जो वो गजनी साम्राज्य में जो वो सम्मिलित कर लिया था। और भी कई सारे जैसे आक्रमण के दौरान जो वो हजारों भारतीय सैनिकों का जो वो वध कर दिया था। और उन अनेकों को जो वो अपना दास भी बना लिया था। और परिणाम स्वरूप उनके भावी मुस्लिम आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला करने का साहस न किया। ठीक है। तो संक्षेप में भारत का समस्त ढांचा ढांचा ही उल्टा पुल्टा हो गया था। ठीक है। डॉक्टर जे एल मेहता ने जो वो बोला है कि सारी सभ्यता बुरी तरह से जो वो घायल और रक्त रंजित थी। ठीक है। तो लास्ट में जो आप एक बात याद रखिए, डॉक्टर जे एल मेहता ने क्या कहा कि सारी सभ्यता बुरी तरह से जो वो घायल और रक्त रंजित थी। तो ऐसी ही जो वो हिस्ट्री की और भी वीडियोस के लिए और भी टॉपिक्स के लिए जो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें सभी। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे राजपूतों के बारे में। राजपूत कौन थे, इनकी उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार क्या जानते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तो इनके बारे में, परमार के बारे में, ठीक है, सब कुछ जो वो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, सोलंकी वंश, प्रतिहार वंश। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।